अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ENG 502 लेसन नंबर 10। लिंग्विस्टिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लैंग्वेज के मुख्तलिफ हिस्से, उसके नेचर, उसके आगाज़ और उसकी हिस्ट्री वगैरह पर गौर करता है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी पेचीदगी इतनी तेज़ी से तरक्की की वजह से बढ़ती जा रही है कि उसमें बहुत सारी ब्रांचेस बन चुकी हैं जो स्टूडेंट्स के लिए समझना मुश्किल है। इन ब्रांचेस को किस तरह से डिवाइड किया गया, उनके सब्जेक्ट्स क्या हैं। जैसे थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक की बात की जाए तो ये थ्योरी बेस्ड होती है, जिसमें स्कॉलर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी हुई है लैंग्वेज के ऊपर। अप्लाइड लिंग्विस्टिक में हाईलाइट किया गया है एवोल्यूशन के प्रोसेस को, कि किस तरह से चेंजेस हुई हैं, किस तरह से डेवलपमेंट हुई है लिंग्विस्टिक्स में। मतलब लैंग्वेज में साल से मतलब पहले साल क्या थी, दूसरे साल क्या हुई, इस तरह से, या सालों साल क्या चेंजेस होती रही हैं। फिर हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक की बात की जाए तो ये कंसर्न करती है कि हिस्ट्री थ्योरीज जो है वो किस बेस पे बनी, मतलब जो लैंग्वेज है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज की बात की जाए तो ये एक डिस्क्रिप्शन है, एलिब्रेशन है जो लैंग्वेज के स्कॉलर्स ने दी है। ठीक है, मतलब डिटेल्स किस तरह से लैंग्वेज के स्कॉलर्स ने दी है, ये इस बारे में है। ओके, अब हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक की बात करें तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक में क्या होता है, एप्लीकेशंस, ऐसे रूल्स, ऐसे इश्यूज जो लैंग्वेज के अंदर ज़रूरी हैं। जैसे लैंग्वेज के अंदर क्या क्या इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसे उसकी ग्रामर हो गई कि ट्रेडिशनल ग्रामर क्या होनी चाहिए। इसके अलावा जो रिसर्च होती है, जो भी रिसर्चर्स ने, मतलब लिंग्विस्ट ने रिसर्च की होगी लैंग्वेज के ऊपर, उसको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसकी डिस्कवरीज क्या है। तो ये सब किस में आता है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक में आता है। कि सेंटेंस जो है वो किस तरह फॉर्म होता है, किस तरह से एक छोटे से यूनिट्स के थ्रू एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है जो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, उसके अंदर एक वर्ड से लातादाद आप जो है जुमले बना सकते हैं, लातादाद सेंटेंसेस, अपने आइडियाज बना सकते हैं। जनरल लिंग्विस्टिक की बात की जाए तो ये ब्रांच है लिंग्विस्टिक की जिसके अंदर स्टडी की जाती है जो थियोरेटिकल बेसिस होती है लैंग्वेज की, मतलब लैंग्वेज की जो थ्योरी दी हुई होती है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसका मेथड क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का, उसके लिंग्विस्टिक फेनोमेना क्या है, ये सारी स्टडी करते हैं जनरल लिंग्विस्टिक के अंदर। ठीक है, कि किस तरह से जो है एक जनरल लिंग्विस्टिक जो है वो स्टडी करती है कनेक्शन लिंग्विस्टिक का और उसकी फील्ड का, कि किस तरह से लर्निंग होती है। एग्जाम्पल उसके डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म का। ओके, डायलैक्टिकल का मतलब है कि उसके कितने डायलैक्ट्स हैं, कितनी वेरिएशंस है, उसके लॉजिक क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है किसी भी लैंग्वेज की, उसका ट्रेडिशन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो स्टडी हो रही होती है वो सब जनरल लिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी हो रही होती है। ओके, इसके अंदर जो है लिंग्विस्टिक में सेमियोटिक भी आ जाता है। सेमियोटिक क्या होता है, जो साइन लैंग्वेजेस होती हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजी भी आ जाती है, अकॉस्टिक भी आ जाती है। अकॉस्टिक जो हम सुनते हैं, ठीक है, मतलब जो आवाज़ें होती हैं, वो भी सब जनरल लिंग्विस्टिक के अंदर आती है। इसके अलावा जनरल लिंग्विस्टिक के अंदर डुअल अप्रोच होती है। डुअल मतलब एक स्ट्रक्चर होती है, एक सोशल होती है। कि एक तो स्ट्रक्चर कैसा है लैंग्वेज का, उसको फॉर्म किस तरह से किया गया है, किस तरह से बेसिक यूनिट से, फोनेटिक्स से, फोनोलॉजी से, मॉर्फोलॉजी से एक कंप्लीट स्पीच बनती है। और दूसरा सोशल के वो लैंग्वेज किस तरह से बोली जा रही है, लोग किस तरह से उसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब बात की जाए डिस्क्रिप्शन की। लैंग्वेज के डिस्क्रिप्शन का जो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो सिंक्रोनिक भी हो सकता है और डायक्रॉनिक भी हो सकता है। सिंक्रोनिक आपको पता है जो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, ठीक है, मतलब लैंग्वेज की स्टडी एट द प्रेजेंट मोमेंट, तो वो सिंक्रोनिक होगा। और डायक्रॉनिक क्या होता है, जो हिस्ट्री के ऊपर बात की जाए। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक की तरफ। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक जो है कंसर्न करती है डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन का वर्ड आपको पता है खुलासा, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को एनालाइज करने के लिए उसके खुलासे की तरफ जाना, कि लैंग्वेज को ऑपरेट किस तरह से किया जा रहा है, जो स्पीकर है वो उसको किस तरह से बोल रहा है, उसके थ्रू किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में भी और पास्ट टाइम में भी। और डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक के अंदर जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक है, मतलब जो आज की बोलने वाली जबान है, आज बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है, वो जो है फंडामेंटल एस्पेक्ट होती है, वो इंपॉर्टेंट पहलू होती है स्टडी का लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब ये जो टर्म है, ये सिंक्रोनिक डायक्रॉनिक, ये किसने दिया है, सॉसर ने दिया है, ताकि वो जो है डिस्टिंग्विश कर सके, फर्क जान सके डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के डिस्क्रिप्शन का टाइम के मुताबिक। ठीक है, मतलब पहले डिस्क्रिप्शन क्या थी, पहले हिस्ट्री में किस तरह से लैंग्वेज बोली जा रही थी, फिर अब प्रेजेंट मोमेंट में किस तरह से लैंग्वेज बोली जा रही है। तो ये सॉसर के दो वर्ड से, एक सिंक्रोनिक डायक्रॉनिक, जो किसने दिए थे, सॉसर ने दिए थे। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डेफिनेशन दी हुई है, if we study the changes that have taken place in English from Old English to Middle English, it is diachronic और historical history। अब diachronic क्या है, जो ऐसी इंग्लिश जो ओल्ड से लेकर मिडिल पीरियड तक है, ठीक है, और ऐसी स्टडी, ऐसी इंग्लिश जो अब भी एग्जिस्ट करती है, वो सिंक्रोनिक है। प्रेजेंट मोमेंट वाली बात आ गई। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक की बात की जाए, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक में क्या होता है, स्टडी की जाती है अलग अलग लैंग्वेजेस की, फिर उसके डिफरेंसेस देखे जाते हैं, उसकी सिमिलैरिटीज देखी जाती हैं, ताकि क्या किया जा सके, एक बेसिक पेरेंटल लैंग्वेज को देखा जा सके। और देखा जाए तो कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक जो है वो ब्रांच है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक की। ठीक है, मतलब हिस्ट्री के बारे में ही हम स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक मतलब जो पुरानी लैंग्वेजेस हो गई, पुरानी जो हिस्ट्री की लैंग्वेजेस हो गई, उसको हम उठा के देखते हैं
कि आया उनमें से कौन सी चीज़ जो है अब सिमिलर है, कौन सी लैंग्वेज के अंदर, मतलब इंग्लिश का जो मेन इंग्लिश है वो कहाँ से ड्राइव हुई है, पहले किस तरह से कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, फिर इसको टर्न किया गया इंग्लिश के अंदर। क्योंकि बहुत सारी प्रोटो लैंग्वेजेस हैं जो जिसकी वजह से एक न्यू पेरेंटल लैंग्वेज जो है फॉर्म में आई, ठीक है। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है कि दो लैंग्वेजेस को मिला के एक लैंग्वेज बोली गई है। इंडो यूरोपियन प्रोटो लैंग्वेज की बात की जाए तो उसमें स्पेनिश आती है, इटालियन आती है, जर्मन और इंग्लिश आती है, ठीक है। नेक्स्ट हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, अगेन ये बात बता चुके हैं, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक को डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है, जिसके अंदर लैंग्वेज की स्टडी हो रही होती है कि लैंग्वेज जो है ओवर द टाइम किस तरह से चेंज होती रही है। इसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि डिस्क्राइब करना और फिर ऑब्जर्व करना कि पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है पर्टिकुलर टाइम में कैसी थी, और साथ ही साथ उन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को एक फैमिली के अंदर जोड़ना, एक फैमिली के अंदर अरेंज करना, मतलब ये फैमिली, ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज दोनों सिमिलर है तो दे बोथ बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट उसके ऊपर जनरल थ्योरीज है ना कि भाई ये चीज़ थी, क्यों थी, कैसे थी, ठीक है। और उसकी स्पीच, कम्युनिटी की जो स्पीच है उसको डिस्क्राइब करना, जो वर्ड की हिस्ट्री है जिसको एटिमोलॉजी कहते हैं, वो भी हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का ही काम होता है, उसमें ही स्टडी होता है। और डिस्क्राइब करना, ऑब्जर्व करना कि पर्टिकुलर चेंज जो हुई है वो किस वजह से हुई है। तो मॉडर्न हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक की जो डेट है वो क्या है, 18th सेंचुरी है, और उसी के टाइम से एंशियंट टेक्स्ट हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, उन सब चीज़ों को स्टडी किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगला लेक्चर सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।